को विद्वान मानते हैं ये, कि वेदों का ज्ञान इसी को। तो इसने ओम नाम तो वेदों से दे दिया और आकाशवाणी वो ले ली जो इसने सुनी थी। तो दोनों का मिश्रण करके ये साधना शुरू करते हैं जितने भी ऋषि में ऋषि हुए। ये जो तप है ये तो है शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण, और ओम जाप है ये शास्त्रोनुकूल साधना। तो इन दोनों का मिश्रण करके साधना करते हैं। तो तप करने से तो इनको राज्य प्राप्त होता है, तप हठ योग करते हैं और उससे सिद्धियां भी आ जाती हैं, और ओम नाम के जाप से इनको ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। लेकिन गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी ये सभी साधक पुनरावृत्ति में जन्म मृत्यु होता है। जो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौटकर फिर कभी संसार में नहीं आते। तो वो उस परमात्मा की भक्ति करो जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की। तो ओम नाम के जाप से वो प्राप्ति नहीं होती। उसके लिए अभी आपको बता दिया था कि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि वो 3 मंत्र का जाप है और तत्वदर्शी संत बतावेगा, उससे होगा। तो यहाँ जो प्रसंग चल रहा है, तो यहाँ 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा सभी की सभी हैं तो उदार है, नेक हैं, परमात्मा के लिए समर्पित हैं, घर त्याग दिया है, जीवन भी न्यौछावर कर दिया है, सूख कर काटा हो जाते हैं, परमात्मा पाने के लिए निराहार बैठे रहते। लेकिन ये उदार आत्मा मेरे वाली अनुत्तम गति में सरपुरुष, गीता ज्ञानदाता सरपुरुष ये कहता जन्म मृत्यु तो तेरी मेरी भी होगी अर्जुन, तेरी भी होगी मेरी भी होती रहेगी, और युद्ध भी करना पड़ेगा, शांति नहीं हो सकती, मेरी साधना से प्राप्त नहीं हो सकता। वो तो तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। तो तत्वदर्शी संत ना मिलने से कहते हैं कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार, ये नेक आत्माएं हैं, परमात्मा के लिए समर्पित है। तत्वदर्शी संत के अभाव से ये मेरे वाली के अभाव से ये मेरे वाली यानी ब्रह्म की साधना अनुतम अनुतमाम अति अश्रेष्ठ